बड़ा भाई जिंदगी में 2 बार बाप के फर्ज निभाता है। बड़ा या जिम्मेदार बोलूंगा, सारे बड़े भाई भी जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जो भाई जिम्मेदार होते हैं वो 2 बार अपनी जिंदगी में बाप के फर्ज निभाते हैं। पहला तो वो अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को बाप बनकर पालते हैं, और दूसरा अपनी औलादों को पालते हैं। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? भाइयों, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई ना, मुझे रोना आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं सालों साल से अपने घर से, परिवार से दूर रह रहा हूँ, अपने परिवार के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। अपने बच्चों को भी इतना नहीं पढ़ाया जितने अपने भाई बहनों को पढ़ाया। वो पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, शादियां हो गई। मैं विदेश में ही पढ़ा हूँ और उन्होंने अपने अलग अलग घर बना लिए। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, काबिल बनाया, और उन सब ने छुप छुप कर अपने अपने घर बना लिए। उन सबके अपने अपने घर हैं। आज मैं घर जाता हूँ, मेरा अपना घर ही नहीं है। ये जुल्म नहीं है भाई पर? बड़ी आसानी से कह देते हैं तुमने नया क्या किया है, सभी करते हैं। नहीं करते सब। अगर सब करते हैं तो तुम भी छोड़ो ना घर इतने दिनों के लिए। उसी माँ की कोख से पैदा हुए हो, तुम भी अपने बच्चों से दूर रहो, तुम भी अपने बीवियों से दूर रहो, तुम भी उन जनाजों से दूर रहो जो तुम्हारे अपनों के तुम्हारे पीछे उठ गए हैं, तुम भी उन त्योहारों से दूर रहो जो तुम्हारे पीछे घर पे मनाए गए हैं। तब एहसास होगा ना क्या खोया है, क्या किया है। माँ जिस तरह से एहसास दिलाती है ना एक बाप का कि तुम्हारी बाप की कितनी कुर्बानियां हैं, उस तरह से माँ बाप के फर्ज बनते हैं कि तुम्हारे भाई की कितनी कुर्बानियां हैं तुम्हारे लिए। वैसे तो हर एक को कुर्बानियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो अगर एहसास नहीं दिलाएंगे तो फिर उन छोटे भाई बहनों को एहसास कैसे होगा कि हमारे भाई ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे कुर्बान किया है खुद को, अरे कुर्बान कर देता है खुद को, फिर कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये बड़े भाई की जान पर तो जुल्म होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो। क्योंकि जिसने दुनिया बना दिया है उसने फरमा दिया है कि इंसान वही है जिसके सीने में रहम दिल है। अगर तुम्हारे सीने में रहम दिल है तो फिर ये जुल्म क्यों कर रहे हो? उस पर जुल्म कर रहे हो, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो, क्योंकि इस जुल्म का बदला तो लिया जाएगा। क्योंकि जो दिखता है सिर्फ वही जुल्म नहीं होता, ये भी एक जुल्म है कि जिस भाई ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं उसकी औलाद को तुम गले तक नहीं लगा सकते, उसको बोल नहीं सकते कि तुम्हारे बाप ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। माँ बाप हैं जो इस कुर्बानी का एहसास दिला सकते हैं। मेरा यही मानना है कि एक घर में सबसे ज्यादा फिक्र और डिप्रेशन में माँ बाप नहीं होते, बड़ा बेटा होता है। काश मेरी ये बात लोगों के दिलों में उतर जाए और वो अपने बेटों को गले लगाकर, अपने भाइयों को गले लगाकर कहें कि आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप हमारे अपने हो। अपने ही घर में अपनों के बीच पराया फील करना दुनिया की सबसे दर्दनाक फीलिंग है। सवाल लेकर आई, बोलती है बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। छोटे बेटे के हिस्से में माँ आई। ये कहावत उन बड़े बेटों पर जुल्म नहीं करती जिन बेटों के हिस्से में पूरा परिवार आता है। बड़े बेटे वहां से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं जहां से छोटों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। बेटे का छोटा या बड़ा नहीं, बेटे का जिम्मेदार होना जरूरी है। एक बूढ़ी औरत एक बाबा के पास ये सवाल लेकर आई कि बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। अब बाबा ने उसकी तरफ देखा और पूछा किसको माफ करना है। तब उस औरत ने कहा कि मुझसे मेरे बेटों को माफ नहीं किया जाता, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने बेटों को माफ करूं। तब उन बुजुर्ग ने पूछा क्या किया है तेरे बेटों ने ऐसा। उसने कहा कि जब वो बहुत छोटे थे उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। दूसरों के घर में काम कर करके मैंने उन्हें पाला, उन्हें बड़ा किया। अपनी पूरी जवानी दूसरी शादी नहीं की, उन्हीं पर लगा दी। और आज जब वो बड़े हो गए मैंने एक एक करके सबसे कहा बेटे मैं बीमार हूं, मुझे दवाई की जरूरत है। तो सब बहाना बनाते हैं। सबसे छोटा बेटा मुझसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो भी यही कहता है कि माँ हमारे अपने ही खर्चे बहुत है, मेरी अपनी औलादें बहुत है, तेरी दवाइयों के लिए, तेरे खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लाऊं मैं। वो रोते हुए बोली कि ये बात तो मैंने उनसे कभी नहीं कही थी कि मैं तुम तीन को पालने के लिए कहां से पैसे लाऊं। तो फिर मैं कहां से इतना बड़ा दिल लाऊं जो उनको माफ करूं। छोटा हो या बड़ा हो, जालिम भी और जिम्मेदार भी, कोई भी बेटा हो सकता है। इसलिए इस कहावत को ऐसा होना चाहिए ना कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे जिम्मेदार था, मेरे हिस्से में माँ आई। वो कहते हैं कि बाप की मैयत पे सिर्फ बेटियां रोती हैं। अरे बेटियों के सर पे तो हाथ रखने वाला फिर भी भाई बचता है जो उनके बाप के फर्ज निभाता है, बाप की जगह ले लेता है। लेकिन असल में तो वो बेटे यतीम होते हैं जिनके सर से बाप का साया चला जाता है। उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। उम्र छोटी हो या बड़ी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रख लेते हैं। वो बेटे कहाँ जाएं जो बेटियों से ज्यादा अपने माँ बाप से, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। ये बात सच है कि बेटियों के दिल माँ बाप से ज्यादा मिले होते हैं, लेकिन कुछ बेटे भी ऐसे होते हैं जिनके दिल तो क्या, जिनकी जान भी अपने माँ बाप से और परिवार से मिली होती है। तो फिर ऐसे बेटों को सबके साथ मिलाकर उन्हें पराया कर देना, ये उन पे जुल्म नहीं है। खुदा सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन जब बेटियां घर छोड़ती हैं तो एक घर से दूसरे घर चली जाती हैं, वहां जाकर परिवार बनाती हैं। लोग उनका ख्याल रखते हैं, वो लोगों का ख्याल रखती हैं। लेकिन जब बेटे घर छोड़ते हैं
तो बेघर हो जाते हैं। बेटियां माँ बाप भाई बहनों को छोड़ती हैं, लेकिन बेटे अपने परिवार के लिए भाई बहन माँ बाप तो छोड़ते ही हैं, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ते हैं। वो किसी दूसरे घर नहीं जाते, घर से बेघर हो जाते हैं। तो क्या ऐसे बेटों को गैरों की नजर से देखना उन पर जुल्म नहीं है? खुदा सिर्फ इबादतों का नहीं, मोहब्बतों का भी हिसाब लेगा। वो हिसाब लेगा कि मैंने नहीं कहा था कि बेटों से कम और बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करना, मैंने नहीं कहा था कि इन दोनों में फर्क करना। सब बेटे अगर अच्छे नहीं होते तो फिर बेटियां भी तो अच्छी नहीं होती। अगर माँ बाप को सताने का हिसाब होगा तो हिसाब उन बेटों पर हुए जुल्म का भी होगा, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने किरदार और फर्ज निभाए होंगे।